इस लेक्चर में हम फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड इन ए सर्कुलर पाइप देखेंगे और हैगन पॉइसले लॉ को भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पाइप दी रहेगी और इसमें क्या होगा, विस्कस फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा होगा और हमें क्या निकालना रहेगा, उस विस्कस फ्लूइड की एवरेज वेलोसिटी निकालना रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना रहेगा और पाइप के किसी भी हिस्से में उसकी वेलोसिटी निकालना रहेगा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर हमको प्रेशर डिफरेंस भी निकालना रहेगा, हमको हेड लॉस भी निकालना रहेगा, हमको शियर स्ट्रेस भी निकालना रहेगा। तो ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे। हम डिस्चार्ज को भी कैलकुलेट करेंगे कि आखिर इस पाइप से कितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो देखिए आपका हैगन पॉइसले थ्योरी किस एजम्पशन पे बेस है। तो हैगन पॉइसले थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। पहला एजम्पशन है द फ्लूइड फॉलोज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, हम जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, दैट इज शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज म्यू। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। ठीक है, तो हमारा जो फ्लूइड रहेगा, जो पाइप के अंदर फ्लो करेगा, वो किसको फॉलो करेगा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा, है ना। सेकंड वो बोलता है देयर इज नो स्लिप ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट द बाउंड्रीज, दैट इज द फ्लूइड पार्टिकल एडजेसेंट टू द पाइप विल हैव जीरो वेलोसिटी। ठीक, तो पाइप के एडजेसेंट में जो भी फ्लूइड पार्टिकल रहेगा उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो आपकी रहेगी। ये एजम्पशन लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपको ये एक पाइप दी हुई है, तो पाइप का जो रेडियस आपको दिया है दैट इज अवर आर। पाइप में जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे इसको मैंने बोला इट इज सेक्शन 1, इसको बोला मैंने इट इज सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो प्रेशर है दैट इज P1 है और सेक्शन 2 में प्रेशर जो है दैट इज अवर P2 है। तो सेक्शन 1 की जो दूरी है यहाँ से उसको मैंने x1 बोला, सेक्शन 2 की जो दूरी है यहाँ से उसको मैंने x2 बोला और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने L बोला। तो हमें क्या निकालना है, पूरे पाइप से डिस्चार्ज कितना होगा, हमें निकालना P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी आएगी, हमें निकालना है पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, हमें निकालना है पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमको वेलोसिटी निकालना है फ्लूइड पार्टिकल की वो कितनी है, हमें निकालना है हेड लॉस कितना हो रहा है, हमें निकालना है शियर स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, पूरे पाइप का निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री सिलेंडर ले लेंगे, हम सारे कैलकुलेशन इस पे करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पाइप के लिए निकल के आ जाएगा। तो ये जो मैंने एलिमेंट्री सिलेंडर यहाँ पे लिया है उसका जो रेडियस है दैट इज आर, पूरे पाइप का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। इस एलिमेंट्री सिलेंडर की जो लेंथ मैंने लिया है दैट इज dx लिया है। इस एलिमेंट्री सिलेंडर पे इस डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, P इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस हिस्से में भी प्रेशर फोर्स लग रहा है जो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, कितना लग रहा है, P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर। इस एलिमेंट्री सिलेंडर पे शियर फोर्स भी लगेगा, वो कहाँ लगेगा, इसके सरकमफ्रेंस में लगेगा, इस तरीके से पूरे सरकमफ्रेंस में लगेगा। वो कितना लगेगा, टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स। 2 पाई आर इंटू डी एक्स क्या है, इसका सरफेस एरिया है जहाँ पे शियर स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस में आप सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो शियर फोर्स आपका बन जाएगा। तो देखिए मैंने इस छोटे से जो मैंने एलिमेंट्री सिलेंडर लिया है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है और उस पर टोटल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको मैंने बना दिया है। अब फॉर स्टडी फ्लो द नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर मस्ट बी जीरो। अगर फ्लो आपका स्टडी है तो नेट फोर्स जो लगता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फोर्स ये लग रहा है पाई आर स्क्वायर, ये मैं प्लस ले लूँगा, एक आपका ये लग रहा है इसको मैं माइनस ले लूँगा, और ये देखिए शेयर फोर्स भी लग रहा है इसको भी मैं माइनस ले लूँगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं P इंटू पाई आर स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख दिया,
P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर यहाँ लिख दिया और ये शेयर फोर्स लिख दिया। इन दोनों को माइनस लिया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ। टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाय टू। ये आपने क्या निकाला, शेयर स्ट्रेस निकाला। देखिए क्या बोल रहा है, द अबव इक्वेशन शोज दैट फ्लो विल ऑकर ओनली इफ द प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है ना। फ्लो आपका तभी होगा जब प्रेशर ग्रेडियंट जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में रहे, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में वो रहे। तो सेकंड क्या बोलता है, निगेटिव साइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, द निगेटिव साइन शोज दैट प्रेशर डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। आपका जो प्रेशर रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। वो कौन बताता है, ये निगेटिव साइन आपको बताता है। तीसरा इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, द शेयर स्ट्रेस वेरीज लीनियरली अक्रॉस द सेक्शन। देखिए टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब सेंटर में टाउ की वैल्यू कितनी होगी, 0 रहेगी। मैक्सिमम टाउ की वैल्यू कहाँ रहेगी, आउटर सरफेस पे रहेगी। तो इट्स वैल्यू इज 0 एट द सेंटर ऑफ द पाइप, जहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 0, एंड मैक्सिमम एट द पाइप वॉल। मैक्सिमम कहाँ पे रहेगी, पाइप की वॉल पे रहेगी। और यहाँ पे सेंटर में टाउ कितना रहेगा, दैट इज आपका 0 रहेगा। अब मैक्सिमम टाउ की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये जो छोटा आर है यहाँ पे मैं कैपिटल आर पुट कर दूंगा, पाइप के रेडियस को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो देखिए टाउ मैक्सिमम आपका कितना है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाय टू। ये आपका क्या है, शेयर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है पाइप के किसी भी सेक्शन में, और इससे आपका क्या निकलेगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपका निकलेगा। तो देखिए मैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा पाइप में, हम वो भी अब समझते हैं। तो देखिए ये आपकी पाइप है, ठीक। तो देखिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आपका होगा। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस है, टाउ 0 है। तो अगर इस पॉइंट पे आपको टाउ की वैल्यू निकालना है, ये पॉइंट की दूरी यहाँ से कितना है, आर है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, दैट इज टाउ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाय टू, ठीक। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको टाउ मैक्स मालूम है, टाउ मैक्स मालूम है, तो ये आर की वैल्यू पुट करके आप किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से बना, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये वाले इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। तो टाउ और टाउ 0 में आपको रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज टाउ इक्वल टू टाउ 0 आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम कहीं पे भी टाउ निकाल सकते हैं। देखिए हमने एक और टाउ का फॉर्मूला पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो ये जो वाई डिस्टेंस हम कहाँ से लेते थे, यहाँ से लेते थे। उस केस में हम वाई डिस्टेंस कहाँ से लेते थे, फ्रॉम द बाउंड्री लेते थे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आर डिस्टेंस हम ले रहे हैं इस वाले फॉर्मूले में, वो कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। और इस फॉर्मूले में वाई हम कहाँ से लेते थे, इस आउटर बाउंड्री से लेते थे, ठीक। तो देखिए हम इन दोनों में एक रिलेशन निकालते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कैपिटल आर माइनस आर, ठीक है। तो हमने क्या करा, y और r में एक रिलेशन निकाला है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू माइनस डी आर। मतलब ये dy की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, दैट इज माइनस डी आर में पुट कर सकता हूँ। मतलब ये जो टाउ का फॉर्मूला है जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से निकला था, उसको भी आपने डी आर के टर्म में आपने लिख लिया। मतलब आपका फॉर्मूला बन गया टाउ इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाय डी आर। तो देखिए यहाँ पे एक टाउ का फॉर्मूला आपका ये बन गया, डी आर के टर्म में है, ठीक है। और एक आपका टाउ का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो देखिए आर और डी आर के टर्म में ये आ रहे हैं दोनों, ठीक है। अब आप इन दोनों को इक्वेट तो नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे डी वाई के टर्म में आ रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया।
मैंने लिखा माइनस म्यू डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाय 2। इन दोनों को हमने क्या करा, इक्वेट कर दिया। इससे हम क्या निकाल लेंगे, डी यू की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं लिख सकता हूँ दैट इज डी यू इक्वल टू 1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर इंटू डी आर। तो देखिए आपको एडवांटेज मिल गया यहाँ पे। आर को आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं डी आर के टर्म में, नहीं तो यहाँ पे डी वाई आता। आर तो सेंटर से मेज़र करते हैं और इस फॉर्मूले में वाई कहाँ से मेज़र करते हैं, आउटर बाउंड्री से हम मेज़र करते थे। अब मैं देखिए इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो u आ जाएगा, u इज इक्वल टू 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर प्लस सी आपका आ जाएगा। सी आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा अगर u निकालना है तो। अगर किसी भी पॉइंट पे हमको फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या लगाएंगे, जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारा एजम्पशन ही था कि भाई यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल रहेगा उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। तो देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल आपकी इस तरीके से बनती है, सेंटर में वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम, और जैसे बाउंड्री पे जो फ्लूइड पार्टिकल आता है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो यही एजम्पशन लेके हम चल रहे थे। अब देखिए ये वैल्यू मैं इस वाले में पुट कर दूंगा, u की वैल्यू देखिए मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, u की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा और ये स्मॉल r की जगह मैं कैपिटल R पुट कर दूंगा तो you will get the value of c। c आपका कितना आएगा, -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर। आपने ये c की वैल्यू निकाल ली, ये c की वैल्यू कितनी आई, -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो you will get the value of u। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स स्मॉल r का होल स्क्वायर -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स कैपिटल R का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स को मैं बाहर ले लूँगा, इसको कॉमन ले लूँगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा u इज इक्वल टू -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी इस पाइप के अंदर कहीं पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सेंटर ऑफ पाइप है, ठीक है, इसकी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं, खाली r की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं r की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लूइड पार्टिकल आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम r की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है, r की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लूइड पार्टिकल आपको मिल जाएगा। और देखिए ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण ग्राफ आपका कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। तो देखिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी, r की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी u मैक्स जो आएगा दैट इज -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर आएगा। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए जो मैंने ग्राफ बनाया है ये देखिए मैंने पैराबोलिक कर्व बनाया है और सेंटर में देखिए आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिल रही है। तो आपने क्या करा, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला समझ लिया, आपने मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालना समझ लिया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा, u और u मैक्स के बीच में मिल जाएगा। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद देखिए ये वाली टर्म आपकी कट जाएगी, 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स दोनों का कट जाएगा और आपका ये बचेगा दैट इज u इज इक्वल टू u मैक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर u मैक्स आपको दिया है तो आप किसी भी पॉइंट पर r की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, उस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल मिल जाएगा। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। अब हम निकालते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, पाइप में डिस्चार्ज कितना हो रहा है, कितना फ्लूइड यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो हमें देखिए पूरे पाइप में डिस्चार्ज निकालना है कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे। हम पहले छोटे से एलिमेंट्री एरिया से डिस्चार्ज निकाल लेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पाइप का डिस्चार्ज आ जाएगा। इस एलिमेंट्री एरिया का यहाँ से जो डिस्टेंस है r है, इस एलिमेंट्री एरिया की जो चौड़ाई है उसको मैंने dr लिया है। तो देखिए इस एलिमेंट्री एरिया से डिस्चार्ज कितना होगा,
दैट इज u इंटू 2πr इंटू डी आर। यू क्या है, इस एलिमेंट्री एरिया से जो फ्लूइड पास होके जा रहा है ये उसकी वेलोसिटी है। देखिए ये जो u है, ये वाला u यहाँ पे लिखा है। इस एलिमेंट्री एरिया से जो फ्लूइड पार्टिकल पास होके जा रहा है जिसकी की दूरी सेंटर से कितना है, r है, ये वो वाली वेलोसिटी है। तो देखिए हमने लिखा डी क्यू निकाल रहे हैं, इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया से जो डिस्चार्ज होगा वो निकाल रहे हैं, दैट इज u इंटू 2πr इंटू डी आर। 2πr इंटू डी आर क्या है, इस एलिमेंट्री एरिया का एरिया है। इसका एरिया हमने देखे कैसे निकाला, हमने पहले बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया, उसमें से हमने अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज 2πr इंटू डी आर आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम u की वैल्यू u मैक्स के टर्म में हमने पुट कर दिया। हम जानते हैं u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमको देखिए पूरे पाइप से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो निकालना है। मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 और r के बीच में इस वाली टर्म को, तो मुझे पूरा डिस्चार्ज मिल जाएगा जो पाइप से हो रहा है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू को देखिए मैंने पहले बाहर ले लिया, और ये देखिए r को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो r माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो r को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये r टू द पावर 4/4 हो जाएगा। फिर हम लिमिट पुट कर देंगे 0 और r के बीच में, तो आपको डिस्चार्ज q मिल जाएगा दैट इज π/2 u मैक्स आर स्क्वायर। इसको आप इंटीग्रेट करके जब लिमिट पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज दैट इज q इक्वल टू π/2 u मैक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है तो देखिए इस फॉर्मूले में खाली हम वैल्यू पुट करना है डिस्चार्ज निकालने के लिए। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। आपने देखिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली, आपने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल ली, आपने डिस्चार्ज निकाल लिया, अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी u बार इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय a। देखिए q आपने निकाल लिया है, q कितना निकाला है, दैट इज योर π/2 u मैक्स आर स्क्वायर। a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पाइप, वो कितना आएगा, दैट इज πr स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी आप जानते हैं -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई -1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर। तो देखिए आपने एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी इज 1/2 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकाल रहे हैं रिलेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में देखिए आपको यहाँ पर रिलेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। क्या रिलेशन आपको मिलेगा, u मैक्स अपॉन u एवरेज विल बी इक्वल टू 2 आपका आ जाएगा। ये रिलेशन हमको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए हम निकाल रहे हैं ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर द गिवन लेंथ L ऑफ द पाइप। हमें ड्रॉप ऑफ प्रेशर हमको निकालना है। हम क्या जानते हैं, u बार इक्वल टू u मैक्स अपॉन 2 होता है। हम इनकी जगह वैल्यू पुट कर दिए, दैट इज u बार दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू -1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डेल पी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमने लिखा माइनस डेल पी इज इक्वल टू 8 म्यू u बार अपॉन आर स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, रीअरेंज कर लिया। हम इसको हटाते हैं, तो देखिए ये आपकी पाइप है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ड्रॉप ऑफ प्रेशर निकालना है, मतलब P1 माइनस P2 की वैल्यू निकालना है। किस लेंथ पे निकालना है, L पे। तो देखिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इन दोनों को देखिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इसको इंटीग्रेट करूंगा P1 से P2 के बीच में, और dx को इंटीग्रेट करूंगा x1 से x2 के बीच में, ठीक है। ये तो आपके कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं बाहर ले लूँगा। इसको मैंने देखिए यहाँ पे बाहर ले लिया और मैंने इसको इंटीग्रेट करा इस लिमिट में। अब देखिए हम इंटीग्रेट करके मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो देखिए आपकी वैल्यू आ जाएगी P1 माइनस P2। इंटीग्रेट करेंगे तो P2 माइनस P1 आएगा, लेकिन ये माइनस आगे लगा है
तो इंटरचेंज हो जाएगा, वो बचेगा P1 माइनस P2 और ये आपका क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। अगर आप ध्यान से देखें तो x2 माइनस x1 आपका L के जितना आता है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 8 म्यू यू बार L अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, ये देखिए आपका प्रेशर डिफरेंस आ गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका आर स्क्वायर है, आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं। आर स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चले जाएगा तो 8 4 जा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो P1 माइनस P2 का ये जो फॉर्मूला है ये डायमीटर के टर्म में है, और ये जो फॉर्मूला है वो किसके टर्म में है, रेडियस के टर्म में है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट इज P1 माइनस P2 क्या होता है, इज द ड्रॉप ऑफ द प्रेशर होता है। ड्रॉप ऑफ द प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 32 म्यू यू बार एल अपॉन डी स्क्वायर। और देखिए लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड एच एफ कितना होगा, दैट इज P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी होगा। तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी जब हम करेंगे तो एच एफ का आपका फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए मैं इसका एच एफ का फॉर्मूला इससे निकालता हूँ, तो यहाँ पे मैं रो जी से डिवाइड कर दिया इस वाले टर्म को, ये जो टर्म है यहाँ पे मैंने रो जी ले आया, तो एच एफ का फॉर्मूला आपका आ गया, दैट इज 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अवर हैगन-पॉइसले इक्वेशन। ये जो आपकी इक्वेशन है, इट इज अवर हैगन-पॉइसले इक्वेशन। थैंक यू।